गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। ऑनलाइन धर्मांतरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों की मांग, मस्जिद को सील किया जाए। ऑनलाइन धर्मांतरण रैकेट केस में बड़ा खुलासा। मुंब्रा में 400 लोगों के धर्म परिवर्तन का दावा। आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो अब भी पकड़ से बाहर। मुख्य आरोपी शहनवाज की तलाश में रेड। यूपी पुलिस की टीम मुंबई पहुंची। शहनवाज उर्फ बद्दो की आखिरी लोकेशन मुंब्रा में मिली। बद्दो की मां और भाइयों को मुंब्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया। शहनवाज उर्फ बद्दो के बारे में पूछताछ। शहनवाज उर्फ बद्दो पर एलओसी जारी कर सकती है पुलिस। विदेश भागने की आशंका के चलते लिया जा सकता है फैसला। ठाणे के मुंब्रा में उर्दू में लगे पोस्टर। मुस्लिम परिवारों से घर की लड़कियों पर नजर रखने की सलाह। गैर धर्म वालों से दोस्ती न करने की नसीहत। महाराष्ट्र के वसई में भी धर्म परिवर्तन का मामला आया सामने। राजेश जानी से महमूद रियाज किया नाम। बेटी बोली पापा का किया गया है ब्रेन वॉश। श्रीनगर में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन। विश्व भारती गर्ल्स स्कूल में हुआ हंगामा। कई छात्राओं ने किया प्रदर्शन। मीरा रोड मर्डर केस में बड़ा खुलासा। श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर की थी प्लानिंग। बोरीवली में आरोपी के घर में रहते हैं परिवार के दूसरे लोग। राशनिंग की दुकान में काम करता है आरोपी मनोज साने। साल 2014 में दुकान पर हुई थी दोनों की मुलाकात। अनाथ थी मृतका सरस्वती वैद। लखनऊ के इंदिरानगर में नाबालिग की रेप की बाद हत्या। किशोरी के शव को फंदे से लटकाया। आरोपी शाहिद की तलाश जारी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिंसा के बाद धारा 144 लागू। इंटरनेट भी बंद। औरंगजेब के पोस्टर स्टेटस पर हुई थी हिंसा। कोल्हापुर हिंसा मामले में अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार। दंगा करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गैरकानूनी सभा करने का केस दर्ज। कोल्हापुर हिंसा पर खुलासा। संयोग नहीं, साजिश कर फैलाई गई हिंसा। दंगाइयों ने चुन चुनकर घरों और दुकानों को बनाया निशाना। हिंसा के दौरान मौजूद लोगों का बयान। कहा दुकानों पर बड़े बड़े पत्थरों से किया गया हमला। बाहर से आए थे दंगाई। मुंबई में एमएनएस नेता संदीप देशपांडे और 8 अन्य पर एफआईआर। कोल्हापुर हिंसा को लेकर किए गए विरोध प्रदर्शन पर केस दर्ज। कोल्हापुर मामले में राउत के सरकार से सवाल। कहा क्या किसी प्रोग्राम में फोटो उछालने से हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा? क्या हिंदुत्व इतना कमजोर है? कोल्हापुर मामले पर बोले एनसीपी चीफ शरद पवार। कहा यह समाज के लिए ठीक नहीं, इसमें राजनीति ना हो। जांच के बाद सामने आए सच। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर पहुंचे सीएम योगी। कोर्ट फायरिंग में घायल लोगों से मिले, पूछा हालचाल। गैंगवॉर के चलते हुई मुख्तार अंसारी के शूटर संजीव जीवा की हत्या। गैंगस्टर सुनील राठी पर हत्या करवाने का शक। राठी की संजीव जीवा से थी पुरानी अदावत। सुनील राठी ने जेल में कराई मुन्ना बजरंगी की हत्या। वारदात के बाद सुनील राठी और संजीव जीवा गैंग में शुरू हुई थी वर्चस्व की लड़ाई। करीब 3 महीने पहले मुंबई में राठी गैंग के संपर्क में आया था विजय यादव। 1 महीने से अपने घर वालों के संपर्क में नहीं था आरोपी विजय यादव ने शार्प शूटर की तरह की हत्या। रिवॉल्वर से दागी सभी 8 गोलियां जीवा को लगी। शरीर से हुई आर पार। अमेरिकन अल्फा रिवॉल्वर से हुआ मर्डर। 5 से 6 लाख में मिलती है ये रिवॉल्वर। 1.5 से 2,000 रुपए में मिलती है एक कारतूस। जीवा मर्डर केस पर बोले यूपी के डीजीपी ब्रजलाल। यूपी में हत्या के लिए पहली बार इस्तेमाल हुआ ऐसा हथियार। यह मुख्तार का प्रिय हथियार है। कोर्ट में मर्डर से भड़के वकील। लखनऊ बार एसोसिएशन ने हड़ताल का किया ऐलान। पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। जीवा के मर्डर की जांच के लिए एसआईटी ने मौके से जुटाए सबूत। 1 हफ्ते में देनी होगी जांच रिपोर्ट। 3 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन। एडीजी मोहित अग्रवाल की अध्यक्षता में चल रही है जांच। संजीव जीवा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा। जीवा को लगी थी कुल 6 गोलियां। पीठ से लगकर सीने से पेट में हुई आर पार। लखनऊ कोर्ट में फायरिंग के बाद कानपुर में धारा 144 लागू। कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लिया गया फैसला। संजीव जीवा की हत्या के बाद फर्रुखाबाद में जश्न। ब्रह्मदत्त द्विवेदी के घर मनाई गई दिवाली। घर वालों ने फोड़े पटाखे। परिवार वालों ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को दी थी श्रद्धांजलि। संजीव जीवा ने 1997 में की थी बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या। मुजफ्फरनगर के कारोबारी मनीष गुप्ता ने संजीव जीवा की मौत पर जताई खुशी। कहा जीवा और उसकी पत्नी के एक्सटॉर्शन रैकेट से कारोबारियों में थी दहशत। मनीष गुप्ता ने बताया संजीव जीवा ने जेल से वीडियो कॉल करके दी थी धमकी। उसकी पत्नी पैसा वसूलने के लिए लड़ती थी चुनाव। संजीव जीवा की सौतेली बहन की बहू मेघा महेश्वरी ने हत्या को बताया गलत। कहा अदालत जो सजा देती वो मंजूर होती। जीवा की पत्नी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। अंतिम संस्कार में शामिल होते वक्त गिरफ्तार न करने की अपील। कल सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जीवा की पत्नी के वकील को दिया आदेश।
पायल महेश्वरी पर दर्ज सभी मुकदमों की जानकारी हलफनामे से कल दाखिल करें। दिल्ली में जीजीएसआईपी यूनिवर्सिटी उद्घाटन में खींचतान, सीएम केजरीवाल और एलजी सक्सेना दोनों पहुंचे, दोनों ने किया उद्घाटन। दिल्ली के कार्यक्रम के दौरान नए कैंपस के बाहर बीजेपी समर्थकों की नारेबाजी, सीएम केजरीवाल का जताया विरोध। यूनिवर्सिटी कैंपस में केजरीवाल की स्पीच के दौरान हूटिंग, सीएम के हाथ जोड़ने के बाद भी हूटिंग, जवाब में केजरीवाल समर्थकों ने लगाए नारे। फसलों की एमएसपी बढ़ाने के लिए हरियाणा के सीएम खट्टर ने किया पीएम मोदी का धन्यवाद, कहा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अच्छा कदम। पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, कहा 2024 को लेकर डरी हुई है बीजेपी, बैठक में आ रही हैं करीब 15 पार्टियां। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान संघ और संगठन पदाधिकारियों के साथ मंथन किया, किसान मंच कार्यक्रम के तहत की बैठक। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने डिप्टी कमिश्नर्स के साथ की बैठक, ईटानगर में कई प्रोजेक्ट्स को लेकर हुआ मंथन, लंबित मामलों पर भी चर्चा। बेंगलुरु में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने ड्रेनेज सिस्टम का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। प्रयागराज के लुकरगंज में बनाए गए 76 फ्लैट जल्दी ही सीएम योगी करेंगे आवंटन, अतीक के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर बने हैं फ्लैट। आरबीआई का रेपो रेट पर बड़ा फैसला 6.5% पर बरकरार, गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण, डीआरडीओ ने ओडिशा के कलाम द्वीप से दागी मिसाइल। सर्बिया दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और सर्बिया को बताया प्राचीन भूमि, कहा आधुनिक युग में दोनों ने आपसी संबंधों को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तौर पर विकसित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत के नए इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से हो रहा है विकास, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। विदेश नीति को 9 साल पूरे होने पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ग्लोबल साउथ के लिए भारत एक अहम डेवलपमेंट पार्टनर। मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, अलगाववाद चरमपंथ कनाडा के लिए अच्छा नहीं। राहुल गांधी पर बरसे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कहा विदेश में भारत की छवि खराब करते हैं राहुल, भारत में कैसे होते हैं चुनाव सारी दुनिया जानती है। राहुल की मोहब्बत की दुकान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का वार, कहा यह कैसी मोहब्बत है जो सिखों सेंगोल का अपमान करे, संसद का बहिष्कार करे। कनाडा में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या का जश्न मनाने का मामला, कनाडा के हाई कमिश्नर ने की निंदा, कहा कनाडा में इस तरह की चीजों के लिए जगह नहीं। चेन्नई में वर्ल्ड ऑप्शन डे पर सफाई अभियान, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने लिया हिस्सा, समुद्र तट पर सफाई करते हुए आई नजर। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की पहल, रिजिजू ने दिया संदेश, हमें अपने तटीय इलाकों को रखना है साफ। अमृतसर में पाकिस्तान के ड्रोन की घुसपैठ, बीएसएफ जवानों ने गिराया सर्च ऑपरेशन में भैनी राजपूताना गांव के पास किया बरामद। इंडियन आर्मी का स्पेशल फोर्सेस के साथ अभियान, अप्रैल से सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज जारी, आखिरी पड़ाव को ब्रिगेडियर अमन आनंद ने दिखाई हरी झंडी। एनआईए की बिहार झारखंड में 7 जगहों पर रेड, नयेश भोक्ता के मर्डर केस के कनेक्शन में तलाशी, माओवादियों ने की थी हत्या। एमपी में कोरोना लॉकडाउन में लोगों पर लगे सभी साधारण केस होंगे वापस, सरकार ने लिया फैसला, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वैकेशन के बाद होगी 1984 दंगों के मामले पर सुनवाई। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दायर चार्जशीट पर 30 जून को होगी अगली हियरिंग। कोलकाता में ईडी दफ्तर पहुंची टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की पत्नी, कोयला तस्करी मामले में रुजिरा बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया। बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को राहत, सीबीआई के अरेस्ट पर 2 हफ्तों का लगाई रोक, 23 जून को होगी अगली सुनवाई। राम मंदिर को लेकर राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, दिसंबर जनवरी में होगी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। चंपत राय ने कहा इस मंदिर का निर्माण राष्ट्र का निर्माण, मंदिर का उद्घाटन कौन करेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। जम्मू के सिद्रा में तिरुपति बालाजी मंदिर तैयार, एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। मंदिर उद्घाटन के बाद बोले एलजी मनोज सिन्हा, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास की ऊंचाइयों पर है जम्मू कश्मीर, मंदिर का हो रहा है रीडेवलपमेंट। एमपी के सीहोर में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बोरवेल से बच्ची को निकालने के लिए आर्मी और एनडीआरएफ जुड़े हुए हैं। बोरवेल में गिरी बच्ची की जान बचाने के लिए ली जा रही है रोबोटिक आर्म की मदद। गुजरात और दिल्ली से बुलाई गई है स्पेशल टीमें भी रेस्क्यू में शामिल। बोरवेल में 100 फीट पर फंसी है बच्ची, सृष्टि को निकालने के लिए लगातार चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू में देरी से परिवार वालों का बुरा हाल, नहीं थम रहे हैं बच्ची की मां के आंसू।
बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर बच्ची के परिवार से मिली, बच्ची की मां को पिलाया जूस, जल्द बच्ची के बाहर निकलने का दिया भरोसा। रोहतास के नीसरगंज में पुल पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा, पुल में फंसे बच्चे के रेस्क्यू का लिया जायजा, अधिकारियों से की बात। रोहतास में सोन नदी ओवरब्रिज के पिलर में फंसा है बच्चा, रेस्क्यू में जुटी है एनडीआरएफ की टीम, पिलर और स्लैब के बीच से निकालने की कोशिश। नसीरगंज के खरिया गांव का रहने वाला है बच्चा, मानसिक रूप से कमजोर बच्चा 2 दिन से था लापता, बच्चे को रोने पर लोगों को फंसे होने का पता चला। हैदराबाद में छज्जा गिरने के दौरान फंसे 2 बच्चे, जेसीबी की मदद से बच्चों का किया गया रेस्क्यू। गौतम बुद्ध नगर में 15 जून तक धारा 144 लागू, आगामी परीक्षा व धरना प्रदर्शनों को देखते हुए आदेश जारी। जेएनयू में छात्रा से छेड़छाड़ केस में एक आरोपी अरेस्ट, बाकी की तलाश जारी। जेएनयू का छात्र नहीं है आरोपी। मुंबई के मीरा रोड में लिव इन रिलेशनशिप में मौत का मामला आया सामने, 32 साल की महिला की 56 साल के रूम पार्टनर ने की बेरहमी से हत्या। आकाशदीप सोसाइटी के फ्लैट में बदबू आने से पड़ोसियों ने की पुलिस को खबर। सरस्वती वैद्य की हत्या के बाद शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। पुलिस ने सरस्वती के रूम पार्टनर मनोज सोना को हिरासत में लिया। हत्या में इस्तेमाल सभी चीजें घर से की गई जब्त। मुंबई मर्डर केस पर बोली एनसीपी अध्यक्ष रेखा शर्मा, हाल के दिनों में इस तरह के मामले बढ़े। मुंबई में हुआ एक और मर्डर, एक युवक अपने दोस्त की पत्नी से अवैध संबंधों के चलते पीट पीट कर मारा गया। पुलिस पूछताछ में किया खुलासा। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा, शिव फाटा सर्कल के पास ट्रक ने बच्ची को मारी टक्कर, 10 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत। लुधियाना के नूरपुर बेटे में ट्रिपल मर्डर का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। पुलिस ने रिटायर्ड एएसआई पत्नी के बेटे की हुई थी हत्या। उज्जैन के चिमनगंज थाना इलाके में 4 साल की बच्ची की हत्या, वाल्मीकि थाना आश्रम के पास मिला शव, पुलिस ने शुरू की जांच। राजस्थान के जैसलमेर में लड़की के अपहरण और जबरन शादी के मामले में एसपी को नोटिस, राज्य महिला आयोग ने 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा। राजस्थान के उदयपुर में 2 महिलाओं के बीच झगड़ा, एक महिला की हुई मौत, पुलिस ने केस किया दर्ज। यूपी के विंध्याचल में पूजा के बहाने छेड़छाड़ के मामला दर्ज, पुलिस ने आरोपी पांडा के खिलाफ दर्ज किया केस। गेस्ट हाउस में पांडा ने महिला के साथ की छेड़छाड़, महिला के चिल्लाने के बाद परिवार वालों ने खुलवाया गेट। मथुरा के जिला अस्पताल में डॉक्टर पर छेड़छाड़ का आरोप, अस्पताल में इलाज करने आई थी लड़की, छेड़छाड़ करने पर पिटाई की। लड़की ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, पुलिस आरोपी डॉक्टर को थाने ले गई। छेड़छाड़ मामले की जांच में जुटी पुलिस। आगरा के लोहा मंडी थाना इलाके में लड़की से छेड़छाड़, पुलिस ने दर्ज किया केस, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए की जा रही है दबिश। यूपी के मैनपुरी में बालकनी गिरने से एक शख्स की मौत, हादसे में 2 लोग घायल। यूपी के जालौन में प्रेम प्रसंग में नाबालिग लड़की ने किया सुसाइड, एक लड़के से बात करने के बाद खुद को लगाई आग। परिवार वालों ने आरोपी लड़के के खिलाफ दर्ज कराया केस, लड़के से पहले से बात करती थी लड़की, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में महिला ने रेप का मामला दर्ज कराया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में लड़की ने रेप का मामला दर्ज कराया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में पानी की कमी, दूर दराज से पानी ला रही महिलाएं, कुएं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं लोग। जम्मू कश्मीर के डोड में कोटी नल्लाह इलाके में भारी बारिश, नदियों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा, देखने के लिए लोग जुटे। भारी बारिश और पानी के तेज बहाव से कई इलाकों में सड़कों पर पहुंचा पानी, प्रशासन ने हालात पर नजर बनाई। नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे हैं कई लोग, एक दूसरे हाथ पकड़कर पार कर रहे हैं नदी। पानी की तेज धार में सड़क बहने से फंसी कई गाड़ियां। गोरखपुर में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान, सिर ढककर निकल रहे हैं लोग, लस्सी सत्तू पीकर पहुंचा रहे हैं ठंडक। मौसम विभाग ने जताया उत्तर पश्चिम भारत में तापमान के बढ़ोतरी का अनुमान, पूर्वी और उत्तर प्रदेश में हीट वेव रहेगी जारी। अमेरिका के हवाई द्वीप में किलाउआ ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय, चारों तरफ फैला खौलता लावा। 3 महीने से शांत था किलाउआ ज्वालामुखी, कई जगहों से लावा किसी फव्वारे की तरह फटकर आया बाहर। एयर इंडिया के एक विमान की रूस में साइबेरिया में इमरजेंसी लैंडिंग, दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहा था विमान। एयर इंडिया के बोइंग 777 में सवार 216 पैसेंजर और 16 क्रू मेंबर, तकनीकी खराबी की वजह से ली गई इमरजेंसी लैंडिंग। रूस और चीन ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में शुरू की एयर पेट्रोल, रूस और चीन के लड़ाकू विमानों ने पूरे क्षेत्र में भरी उड़ान। रूस के T-95 और चीन के हॉर्न 6K ने जापान सरकार और दक्षिण चीन सागर पर भरी उड़ान। रूस ने कहा आपसी सैन्य
यूक्रेन के खेरसोन में डैम टूटने के बाद बाढ़ का बड़ा खतरा। बाढ़ का ड्रोन वीडियो आया सामने, पूरे इलाके में पानी भरा नजर आया। रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित निकालने पहुंची। WTC फाइनल के बीच टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने युवा खिलाड़िया शुभमन गिल पर दिया बड़ा बयान। रोहित ने गिल की तारीफ करते हुए कहा, भारतीय क्रिकेट के फ्यूचर खिलाड़ी हैं गिल, भविष्य में शुभमन बनेंगे बड़े क्रिकेटर। WTC फाइनल में भारत के अजिंक्य रहाणे पर लगा ICC के नियम तोड़ने का आरोप। लाइव मैच में रहाणे की हरकत से मचा हड़कंप। सोशल मीडिया पर रहाणे का वीडियो वायरल। वीडियो में रहाणे अपने दोस्तों हाथों पर थूकते नजर आए। ICC रूल्स के मुताबिक गेंद पर थूक लगाना पूरी तरह से बैन। रोहित शर्मा के फैसले पर पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने किए सवाल। रोहित ने अश्विन को किया प्लेइंग 11 से बाहर। गावस्कर ने बताया, समझ से परे फैसला। ऑस्ट्रेलियाई टीम के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने ट्रेविस हेड की तुलना पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट से की। पेरिस सेंट जर्मन छोड़ने के बाद इंटर मियामी ज्वाइन कर सकते हैं लायनल मेसी। सऊदी प्रो लीग के ऑफर को ठुकराया। सोशल मीडिया पर फिल्म स्त्री 2 को लेकर चर्चा। निर्देशक अमर कौशिक शेयर की तस्वीर। राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना और अभिषेक बनर्जी के साथ बैठे नजर आए। मैं अटल हूं फिल्म की दूसरे शेड्यूल की शूटिंग खत्म। लखनऊ में शूटिंग की कास्ट। PM अटल बिहारी वाजपेयी का रोल निभाएंगे पंकज त्रिपाठी। सोनाली बेंद्रे की वेब सीरीज ने द ब्रोकन न्यूज सीरीज का 2 का टीजर हुआ रिलीज। G5 पर जल्द होगी नया सीजन। मीडिया जगत पर बनी है वेब सीरीज। वेब सीरीज रफू चक्कर का ट्रेलर हुआ रिलीज। 5 राज्यों में ठगी करते नजर आए एक्टर मनीष पॉल। OTT प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं डेब्यू। कल रिलीज डे में होगी सन्नी देओल की फिल्म गदर। एक्ट्रेस अमीषा पटेल के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा।